हाँ सर, क्या हुआ, क्या मामला है? आज मैं अपनी सोसाइटी की तरफ से मैं अपने प्रवासियों को इकट्ठा किया था कि कई बार क्या होता है कि हमारे प्रवासियों को कोई मर जाता है। मैं 3 संस्कार कराए हैं जिनका वारिस का पता ही नहीं लगा उनके वारिस कौन है। तो मैं ये चाहता था कि हमारे प्रवासी इकट्ठा होकर के एक दूसरे को जाने, एक दूसरे से पहचाने और हम उनको एक साथ लेकर के चलें कि कल को हमारे किसी पर दात हो तो हम इकट्ठा हो सके, किसी का दुख सुख हो हम साझा कर सके। तो ये दोपहर से बंदा आकर के मेरे को धमकी दे करके गया, टेम्पू ले छोटी हाथी लेके आया, 500 रुपये नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पार्टी नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे 2 बंदे लेकर के आ गया, चाकू और बेल्ट लेकर के यहाँ पर जो है खुलेआम दंगाबाजी कर रहा है और यहाँ पकड़ के बैठाया हुआ है। तो मैं मान साहब को कहना चाहूँगा कि मान साहब, क्या हम लोगों का अधिकार नहीं है कि हम अपना दुख सुख साझा कर सकिए या अपना दुख सुख किसी से बांट सकिए, इकट्ठा होकर के अपना कोई कारोबार या कोई सिस्टम कर सकिए? हमारा अधिकार नहीं बनता? ये आप लोग पूछिए इन लोगों से कि ऐसा क्यों करते हैं? हमारे चलते हुए रोड पे भाइयों को थप्पड़ क्यों मारते हैं? चलते हुए रोड पे गालियाँ क्यों देते हैं? चलते हुए मैंने यहाँ तक भी देखा है कि रोड पे रोक करके और हमारे भाइयों का हाथ तोड़ देते हैं। ये क्या है? ये हमारे गुरु गोविंद सिंह की धरती यही है? यही कहलाती है हमारी गुरु सिंह की धरती? अरे हमारे गुरु गोविंद सिंह हमारे थे, अगर आज वो नहीं होंगे ना तो हम लोग संभालेंगे कमान को। हम भी उनके चेले, अगर आप भी चेले हो ना तो हम भी उनके चेले हैं। ये ना भूलो कि अगर पगड़ की बात है ना तो पगड़ हम सब भी बांध लेंगे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह हमारे थे। उन्होंने आप लोगों को एक सुरक्षा कवच बनाई थी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग गरीबों पर अत्याचार करो, गरीबों को ये करो। हाथ जोड़ के विनती है, ये गरीब लोग हैं, इनको कमाने खाने दीजिए। तो अगर ज़्यादा इतराज है तो इनकी जो है ट्रेन रोक दी जाए कि यूपी और बिहार की पंजाब में ट्रेन नहीं जाएगी और जितने भैया यहाँ काम कर रहे हैं सबको निकाल दिया जाए। मैं ये चैलेंज करता हूँ। पंजाब, यूपी और बिहार पंजाब की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये है तो पंजाब है, नहीं तो नहीं है। और नहीं तो पंजाब की ताकत है तो कह दे कि सारे भैया निकल जाओ, टिकट वापस करवा दे, यहाँ पे पंजाब में आना रेल रुकवा दे। अगर इतना इतराज है रेल रुकवा दे कि भैया नहीं आएंगे यहाँ पे, फिर तो हम जा रहे हैं जो है मर्दानगी है इनके अंदर। अरे भाइयों से काम कराते हैं, बदुआ बनवा लेते हैं और उन्हीं का खून पीते हैं, उन्हीं की माँ बहन ये करते हैं। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, अगर सरकार, मान साहब, अगर आप इस पे अमल करते हैं ना, आप ट्रेन रोक दो कि बिहार और यूपी से पंजाब ट्रेन नहीं जाएगी, कतई नहीं जाएगी। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं मान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ना 5 किलो आटा और दाल चावल छोड़ दो। हमारे इन जो गरीबों को मेडिकल चाहिए, शिक्षा चाहिए, जिससे हमारा बच्चा पढ़ करके कुछ लायक बन सके। ये 5 किलो आटा बिजली फ्री दे करके, अरे इनको लुभाने का काम ना करो। ये गरीबों का एक जो है तरीका है कि इनको लबंग बना दो, 5 किलो आटा दे करके, बिजली के बिल फ्री दे करके। अरे हमको रोजगार दो, हमारे बच्चे को मेडिकल दो, हमारे बच्चे को शिक्षा दो। अगर आप दे सकते हो, हम सब कुछ देते हैं। हमारे यूपी बिहार वाले दाल चावल चीनी नमक जो भी खाते हैं सब पे टैक्स लगता है। यहाँ तक कि बाथरूम में हगने जाते हैं उसके भी पैसा देते हैं। मान साहब, सुबह बिस्कुट लेते तो पैसा देते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं तो टैक्स देते हैं, हर कदम पे आपको टैक्स देते हैं। एक कपड़ा गमछा जो भी खरीदते हैं हम टैक्स देते हैं, हर भरपाई आपको करते हैं। आज हमारे लोगों का भेदभाव क्यों किया जाता है? खुला हाल में चले जाओ, जहाँ भी हमारे भाई ये रह रहे होंगे वहाँ कोई भी गली बनी नहीं मिलेगी आप लोगों को। वोट लेने के लिए तो सभी दरवाजे पे आ जाते हैं, सभी संगठन बना के घूमते होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मान साहब, इन गरीबों का भी ध्यान दो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। शायद आपकी लाइफ भी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमने यहाँ देख लिया कि हमारे भाइयों के साथ यहाँ हजारों में आकर के 2 आतंक फैला रहे हैं। तो एक एक करके तो हम तो देखता हूँ रोड पे थप्पड़े मारते ही है। तो मान साहब इस पे ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।